हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई एस। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी या सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका थंबनेल आपको दिख ही गया है, बट फिर से सोयाबीन क्राइसिस इन इंडिया, द प्राइस क्रैश, द नाफेड्स रोल एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द सोयाबीन कल्टिवेशन इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स। तो एग्रीकल्चर, जो इंडियन इकोनॉमी का एक सब टॉपिक है एग्रीकल्चर, उसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं सोयाबीन क्राइसिस के बारे में, बट उससे पहले बता दें कि आपको अगर चाहिए इस सेशन का पीडीएफ तो यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन माय टेलीग्राम फॉर द पीडीएफ्स एंड वैल्यू एडेड मटेरियल्स फॉर प्रीलिम्स। और अगर आपको कोई जनरल डाउट्स हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, सो यू ऑल्सो can reach out to me here personally. You can DM me on my Instagram. ठीक है, बट कम यूज़ करें इंस्टाग्राम, आपकी सेहत के लिए अच्छा है और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी। तो वापस आगे बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या है, सोयाबीन प्राइस क्रैश हुआ क्या, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ एमएसपी, क्या है ये प्रॉब्लम। तो याद हो कि सोयाबीन एक ऑयल सीड है। ऑयल सीड का क्या मतलब होता है? ऑयल सीड का मतलब होता है ऐसी सीड्स जिससे आप ऑयल निकाल सकते हैं, सिंपल ऑयल सीड। ठीक है, और सोयाबीन वन ऑफ द 22 क्रॉप्स है, वन ऑफ द 22 क्रॉप्स जिसके ऊपर सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि मिनिमम इतने में तो सरकार खरीदेगी ही। एंड वाई दिस एमएसपी इज इंपॉर्टेंट, ये आपका काम है खोजना, क्योंकि आज हमारा डिस्कशन का पार्ट एमएसपी नहीं है। आपको लास्ट में मैं होमवर्क दूंगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो सोयाबीन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो सरकार द्वारा दिया गया है कि सरकार इस प्राइस पे प्रोक्योर करेगी सोयाबीन को, वो है अराउंड 4,892, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास। 4,892 पर क्विंटल सरकार ने कहा है कि आई विल प्रोक्योर सोयाबीन, बट द करंट मार्केट प्राइसेस इन इंडिया इज 4,300 पर क्विंटल। 4,300 है, यानी मार्केट जिस प्राइस पे खरीद रहा है वो एमएसपी से कम प्राइस पे खरीद रहा है। ठीक है, और ये रिडक्शन कम नहीं है, 10% का रिडक्शन है प्राइसेस में, और इसकी वजह से फार्मर इनकम के ऊपर बहुत बड़ी चोट हुई है। क्योंकि सरकार चाहती है ना कि फार्मर्स डाइवर्सिफाई करें, ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़े, खाली राइस वीट के ऊपर ना देख रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन होगा तो इनकम भी बढ़ेगी, बट इनकम बढ़ेगी कैसे अगर मार्केट प्राइसेस एमएसपी से भी कम है। ठीक है, और मार्केट प्राइसेस टूटती कब है? सोचो क्या होता है कि मार्केट प्राइसेस गिरती हैं। ये ऐसा तब होता है जब डिमांड सप्लाई के फैक्टर थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में बात करते हैं। बट सिंपल आंसर होता है यही कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसका प्राइस कम हो जाता है, या फिर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम हो जाता है। अगर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, आपने 100 चीज़ें बना ली, उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो आप चाहेंगे ना कि सस्ते से सस्ते में बेच के खाली करो। ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा हो गई, उतने लोग नहीं है खरीदने के लिए, तब भी आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी बिके, भले कम पैसा मिले हमको, क्योंकि एक सीज़न है ना, सोयाबीन का एक सीज़न है, उसमें उसको बेचना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो अगर ज़्यादा सप्लाई हो गई मार्केट में तो अपने आप प्राइस टूटेगा। ठीक है, टूटेगा ना। ओके, सो द मेन रीजंस आर इंक्रीज्ड डोमेस्टिक सप्लाई। ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ी है। ओके, सप्लाई ऑल्सो ग्लोबल सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड। ग्लोबल सप्लाई मीन्स साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, जो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये ना सिर्फ प्रोड्यूसर है बल्कि बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं। किसके? सोयाबीन मार्केट के। दैट इज़ वाई एक्सपोर्ट प्राइसेस भी नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी सप्लाई बढ़ गई। ठीक, इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, एज अ स्टेट मध्य प्रदेश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोडक्शन होता है। तो अगर डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी, इंटरनेशनल सप्लाई बढ़ेगी, तो प्राइस ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी गिरेंगे। तो आप अगर एक्सपोर्ट करने चाहेंगे तो भी आप बहुत महंगे में नहीं बेच पाएंगे रॉ सोयाबीन को। द टू मेन रीजंस। उसके बाद इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। याद हो कि एक समय आया था लास्ट ईयर जब हम देखते थे कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे होते थे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो व्हाट द गवर्नमेंट डिड वाज, गवर्नमेंट स्लैश द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द ऑयल सीड्स, ताकि सस्ते में ऑयल सीड्स को हम इंपोर्ट कर सके, सो दैट आवर oil prices for the general consumers like us can be kept normal, in control.
ओके, सो दैट इज वाई इम्पोर्ट पॉलिसीज का ये मतलब है, सिंस द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द ऑयल सीड्स इज लो, दैट इज वाई even the imported oil seeds are costing lesser. So that is why domestic prices कभी ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, import वाला प्राइस भी कम है. तो अगर imported oil seed से compete करना है डोमेस्टिक मार्केट को और अपना डोमेस्टिक प्राइस अगर बढ़ा दिया तो फिर प्रॉब्लम तो फिर वही हो जाएगी कि डोमेस्टिक का डिमांड ही नहीं होगा. अरे आप महंगी चीज़ थोड़ी खरीदेंगे, अगर इम्पोर्टेड चीज़ सस्ती मिल रही है और घर की चीज़ बनी हुई महंगी है तो जनरली कंज्यूमर किधर जाएगा? जो चीज़ ज़्यादा वैल्यू दे रही है, जो सस्ती है. दैट इज़ वाई. अच्छा, सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को अब बढ़ाने के बारे में सोचा है ऑन ऑयल सीड, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑयल सीड प्रोडक्शन इज़ वेरी इरेटिक. ठीक है, मानसून डिपेंडेंट तो होता है बट थोड़ा इरेटिक होता है. इरेटिक का क्या मतलब है? ज़रा सा मानसून कम ज़्यादा हो गया तो ये प्रोडक्शन में बड़ा जल्दी लॉस हो जाता है. तो हर साल, हर महीने, 6 महीने पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करते रह सकती. इट्स नॉट वेरी प्लॉजिबल, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटीज सो दैट द इम्पोर्ट प्राइसेस कैन इंक्रीज एंड सच. अगर इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगे, इम्पोर्टेड ऑयल सीड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डोमेस्टिक वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपना प्राइस बढ़ा पाएंगे. अगर यही कम रहेगा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, है कि नहीं. और तीसरी, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, द डिमांड फ्लक्चुएशंस फॉर सोयाबीन. ठीक है, देखा गया है कि इंडियन कंज्यूमर्स के बीच सोयाबीन की जो डिमांड है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत ज़्यादा है, कभी नहीं है. तो इधर भी देखा गया है बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं होता है, बट स्टिल 150 करोड़ का अगर जनता है और उसमें 0.5% भी अगर डिमांड कम होती है पर हाउस होल्ड, ठीक है, ऐसा एक सर्वे किया गया था, तो अगर 0.5% भी डिमांड कम होती है तो इट्स अ वेरी फेयर डिमांड फ्लक्चुएशन और डिक्रीज इन डिमांड फॉर सोयाबीन. तो 2-3 चीज़ें हमें दिखाई दी. पहला, सप्लाई डोमेस्टिक ग्लोबल दोनों बढ़ी हुई है, डिमांड डोमेस्टिक कम हुई है, और इम्पोर्ट पॉलिसीज यानी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्योंकि कम है ऑयल सीड्स के ऊपर, तो इम्पोर्टेड ऑयल सीड का प्राइस भी कम है. तो इसीलिए डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ नहीं पा रहे हैं मार्केट में बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई फोर्सेस. अब इससे पार पाने के लिए सरकार क्या करे? इससे पार पाने के लिए सरकार करे क्या? तो सरकार को है कि एमएसपी पे खरीदो. अगर सरकार एमएसपी पे खरीदना शुरू करेगी तो एटलीस्ट 4,800 रुपये तो मिलेगा. अभी तो 4,300 रुपये मिल रहा है फार्मर्स को. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट कैन नॉट परचेज एवरीथिंग, एवरी लास्ट बिट ऑफ सोयाबीन और एवरी लास्ट बिट ऑफ क्रॉप वाया एमएसपी. ये पॉसिबल ही नहीं है सरकार के लिए, ये बजटेड ही नहीं होता. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने खरीदा कितना? ठीक, पहले इसके बारे में बात करते हैं. गवर्नमेंट ने खरीदा कितना? गवर्नमेंट ने खरीदा है 20 लाख टन. ठीक है, 20 लाख टन गवर्नमेंट ने खरीदी है सोयाबीन, और प्रोडक्शन कितना हुआ है? 137 लाख टन. इवन आफ्टर सेलिंग इन द मार्केट विद द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, 57 lakh ton of soybean remains unsold. Why? Because prices are so low that the producers don't want to sell at that price. It will cause them a loss. सोच के देखो एक बात कि तुमने बहुत मेहनत की और तुम्हें मिनिमम प्राइस भी नहीं मिल रहा है अपने प्रोडक्शन के ऊपर, एंड द गवर्नमेंट हैज स्टॉप प्रोक्योरिंग. प्रोक्योरमेंट का जो सीजन होता है सोयाबीन का वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, बिकॉज सोयाबीन इज अ खारिफ क्रॉप. सितंबर में हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, और अक्टूबर, फिर सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक उसका प्रोक्योरमेंट सीजन होता है बाय द गवर्नमेंट, और वो खत्म हो गया. ठीक है, अब और देखते हैं कि क्यों सोयाबीन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑयल सीड इन द कंट्री. 25% के आसपास जो ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है, यानी 1/4 ऑफ द टोटल ऑयल सीड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज सोयाबीन. ठीक है, ये एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द फार्मर, प्लस ये हेल्प करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, और हमें बनाता है सेल्फ सफिशिएंट. विथ अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री लाइक इंडिया, विथ वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म ग्रोइंग, सोयाबीन इज योर बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन ऑल्सो. तो हमें न्यूट्रिशनली सेल्फ सफिशिएंट बनाता है सोयाबीन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है इंडिया फॉर द सोयाबीन.
वी हैव टू ग्रो मोर, क्योंकि हमारा पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो ईल्ड है वो बड़ा कम है सोयाबीन का, वो हमें बढ़ाना है। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया डजंट लुक गुड, आई नो, ठीक है, दैट वी विल सी। ठीक, इसमें भी जो हमारे जो टॉप स्टेट है वो है एमपी, जो इंडिया का 50 से 55% प्रोडक्शन करता है। अब सोचो कि स्टेट्स लाइक एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान जो रेन फेड क्रॉप को उगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन दिस ऑयल सीड, वहाँ के फार्मर्स, उनको अगर सिग्निफिकेंट प्राइस नहीं मिलेगा, मिनिमम प्राइस भी नहीं मिलेगा, सो दे विल नॉट बी वेल ऑफ। और अगर उनको ये दिख रहा है कि मार्केट उनको बराबर पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या वो अगली बार सोयाबीन उगाएंगे? नहीं। और वो नहीं उगाएंगे तो उसकी वजह से अगले साल क्या होगा, सोयाबीन का सप्लाई कम होगा और जनरल कंज्यूमर के लिए मार्केट में सोयाबीन का प्राइस बहुत अधिक हो जाएगा। सो इट विल क्रिएट अ विशियस साइकिल। तो यहाँ चाहिए होता है गवर्नमेंट का सपोर्ट, कि गवर्नमेंट एमएसपी के पे थोड़ा और प्रोक्योरमेंट करे, सो दैट द प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में, उसको रेगुलेट किया जा सके। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 4,800 रुपये पे खरीदेगी, ठीक है, तो मार्केट प्राइसेस भी तो आगे जाएंगे ना। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन विद द गवर्नमेंट, कि अगर तुम 4,800 पे नहीं खरीदोगे तो गवर्नमेंट खरीदने लगेगी। तो अगर मार्केट को खरीदना है तो कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट बंद कर दिया है अभी, ठीक है, दिसंबर के बाद से। तो 4,800 भी नहीं मिल रहा है, मार्केट प्राइसेस टूट के 4,300 हो गई हैं, जो कि फार्मर्स के लिए लॉसेस दिखा रही हैं। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंस है वो है मल्टीपल यूजेस। तो ये कुकिंग ऑयल कितना यूज़ होता है, ठीक है, ये ल्यूब्रिकेंट कितना यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये सोय प्रोटीन के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी यूज टू मेक टोफू, ठीक है, अल्टरनेट सोर्सेज। कई लोगों को डेयरी से एलर्जी होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए और वेजिटेरियन है, तो इससे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है? सोच के देखो एक बार, सोयाबीन से अच्छा। सो देयर आर मल्टीपल यूजेस एंड दैट्स व्हाई सोयाबीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द प्रोड्यूसर्स बट ऑल्सो फॉर द कंज्यूमर्स। एक थॉरो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बात इसी, ठीक है, ओके। तो चैलेंजेस क्या हैं सोयाबीन प्रोडक्शन को लेके? चैलेंजेस है क्लाइमेट सेंसिटिव, कि अगर इरेटिक मानसून रहा, इट इज अ मानसून डिपेंडेंट क्रॉप, ठीक है, सो द प्रोडक्शन विल बी सफर्ड। ऑल्सो आवर यील्ड पर हेक्टेयर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हम राइस और वीट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं अपने पूसा सेंटर या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, उतना ही लेवल का हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए सोयाबीन के लिए भी। देयर आर मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ ग्लोबल सप्लाई एंड डोमेस्टिक सप्लाई एंड डिमांड। हमने देखा है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड इज अ प्रॉब्लम, उसकी वजह से मार्केट प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है। दैट मेक्स द फार्मर्स नॉट वेरी कीन ऑन प्रोड्यूसिंग दिस क्रॉप एंड ये ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब हो जाएगा। अगर सोयाबीन प्रोडक्शन कम हुआ, हम फिर इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे और प्राइसेस बढ़ने लगेंगे फॉर द जनरल कंज्यूमर। ऑल्सो देयर आर पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज। पोस्ट हार्वेस्ट बोले तो मार्केटिंग, पैकेजिंग, storage, these are the main issues in the post harvest scenario for soybean, कि अगर आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, पैकेज नहीं कर पा रहे हैं, कायदे से मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, और उसको, भाई सोयाबीन तो इतनी बड़ी सी होती है, उसको पोस्ट प्रोसेस करके सोया ग्रैनुअल्स बनाना, सोया प्रोटीन पाउडर बनाना, सो दैट इट बिकम्स मोर मार्केट फिजिबल, मार्केट रेडी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके फार्मर्स को या एग्रो इंडस्ट्रीज़ को, बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है। दीज आर द चैलेंजेस। ओके, हाउ वी कैन ओवरकम दिस वी विल सी इन द लास्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नाफेड का रोल क्या है इसमें, नाफेड कर क्या सकता है। नाफेड है क्या, पहले से ये देख लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1958 में इसको बनाया गया था। क्या काम था इसका? इसका काम था एमएसपी पे, जैसे मान लो कि सरकारी प्रोक्योरमेंट खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हुआ ना दिसंबर में, तो नाफेड का काम है, सरकार, क्योंकि अब मार्केट प्राइसेस गिर रहे हैं सोयाबीन, तो नाफेड का काम है कि प्रोक्योरमेंट फिर से शुरू कर दो, और प्रोक्योरमेंट करके जनरल मार्केट प्राइसेस जो है उसको थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है। तो नाफेड का काम क्या है? एमएसपी के ऊपर
प्रोक्योरमेंट करना। ठीक है, ठीक। और नाफेड ने टारगेट क्या रखा कि हम 30 लाख टन सोयाबीन को परचेज करेंगे एट एमएसपी। ठीक है, एक तरह का प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो गया, ये प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म हो गया। ये प्राइस सपोर्ट क्या हुआ, क्योंकि भाई मार्केट प्राइसेस 4300 मिल रही है और हमारी एमएसपी कितनी है 4800, 4852 के आसपास। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म क्या करता है, ये जो डिफरेंस है इसको दूर करता है कि अगर आप सस्ते में भी बेच रहे हैं, मान लो मार्केट प्राइस सस्ती भी है, बट स्टिल द नाफेड विल पे यू 4852 टू द फार्मर्स। तो इनका टारगेट क्या था कि 30 लाख टन खरीदेंगे। तो सोचो 30 लाख टन अगर खरीदते तो ओवरऑल होलसेल मार्केट प्राइसेस में 30 लाख टन अगर एक एजेंसी खरीद रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो मार्केट में भी ये जो प्राइस है जो टूट गया है वो बढ़ता। बट अपने टारगेट से आधा भी परचेज नहीं कर पाई है नाफेड, अभी 14 लाख टन ही परचेज करी है at MSP. Now this is also a problem. If the government agencies are not willing to purchase at a higher price, how will the market prices go up? बट ये जो सिस्टम है ये भी कोई बहुत फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि बार बार अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं खरीदारी करने के लिए। दिस मीन्स दैट आवर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन इंडिया कि फार्मर अपने आप सामान बेच नहीं पा रहा है, फार्मर सामान बेच नहीं पा रहा है, उसको बार बार सरकारी मदद की जरूरत पड़ी है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स इन द कंट्री। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और यही होगा हमारा, जो हम चैलेंजेस देख लिए, रोल ऑफ नाफेड देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट द न्यू बैच। अब ऐसी डिस्कशंस अगर आपको पसंद आती है इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रम्प, मोदी एटसेट्रा, सो याद रहे कि फॉर 2026 पीपल दिस इज द मोस्ट क्रूशियल बैच। 6 महीना चलता है, कोई भी ऑप्शनल, ये भी चलेगा, सितंबर में खत्म, उसके बाद अपना रिवाइज करिए ताकि अगले साल जनवरी से लेके मई तक आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी करें, ऑप्शनल की तैयारी ना करें। तो ये 2026 वालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जो शुरू होने वाला है 17 मार्च से। From 17th March, economics optional new batch is going to start for 2026-27 people. और याद रहे, if you will use the code HS Live by 28th February, क्योंकि सेल चल रही है हमारी, the Learning Fest Study IQ Learning Fest, तो अगर आप 28 फरवरी तक यूज करते हैं कोड HS Live, you will get the economics optional course at the most economical rate starting at 12,999 rupees. But why you should not take the 12,999 course, I will tell you. So gold prices will be 12,999 and platinum prices will be 17,999. This is our premium mentorship batch. और इसमें कुछ फीचर होगा इसीलिए 17,999 का है। तो इसमें फीचर क्या है, इसमें फीचर जो अलग बनाता है इसको गोल्ड से, उसमें सबसे मेन है, याद रहे, मेंस इज अ गेम ऑफ आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन एंड रिविजन। आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, रिविजन, ये तीनों चीज आपको इस मेंटरशिप प्लैटिनम बैच में मिलती है। आंसर राइटिंग क्यों? बिकॉज ऑफ द रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दैट वी डू, इवैल्यूएशन बाय द मेंटर्स एंड द मेंटरशिप बीइंग प्रोवाइडेड 24/7 1-to-1 मेंटरशिप। और साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बिफोर द मेंस एग्जाम ऑफ 2026, यानी आफ्टर प्रीलिम्स और बिफोर मेंस, ताकि आप रेडी रहें, अपना 8 टेस्ट दे के जाए और मल्टीपल रिविजन करते हुए अपना कोर्स कंप्लीट करें। तो अगर आपको चाहिए ऐसा बैच, और साथ ही साथ देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर द प्लैटिनम पीपल, अगर आप प्लैटिनम बैच लेते हैं तो आपको एनसीईआरटीज की समरी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज साथ में मिलती है। याद रहे, क्योंकि अगर आपको मेंस लिखना है तो पहले प्रीलिम्स निकालना जरूरी है। सो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल बी इंक्लूडेड इफ यू परचेज द कोर्स बाय 28th of February in our learning fest. Always remember, use the code HS Live and go for the, if you want कि आपका कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज हो, सब कुछ तैयार हो आंसर राइटिंग के साथ, गो फॉर द प्लैटिनम बैच। और इसमें कुछ सरप्राइजेस आपके लिए रखे गए हैं ताकि 28 फरवरी तक अगर आप यूज करते हैं कोड HS Live, you get the economics optional course with your prelims, NCERTs and the test series. याद रहे 17 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, उससे पहले ये सेल है। अब बाद में भी अगर आप लेते हैं बैच तो वेल एंड गुड, बट स्टिल
आपको ये इंक्लूजन्स नहीं मिलेंगे और प्राइसेस थोड़े हाई रहेंगे। बट रिमेंबर टू यूज द कोड HS Live, आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सेल हो या ना हो, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा दैट यू विल गेट। बट ये जो सरप्राइज है वो आपको बाद में नहीं मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कि हम क्या कर सकते हैं। तो वी कैन इंक्रीज द यील्ड बाय इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या, प्रोसेसिंग करनी क्या है कि हम ऑयल सीड से ऑयल निकाल सकें, ठीक है, सोया चंक्स निकाल सकें और न्यू एज प्रोडक्ट्स बना सके, प्लस उसको पैकेज कर सके फॉर, हम अपनी पैकेजिंग को सुधार सकें और इससे क्या बढ़ेगा हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल इफ आवर पैकेजिंग इज गुड। अब सोचो सत्तू, कभी कोई सोचा था एक बिहार का प्रोडक्ट, यूपी का प्रोडक्ट, और आज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर फूड। मखाना इज अ सुपर फूड, वाई, बिकॉज द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग वॉज डन दैट वे। तो अगर हम सोया प्रोटीन को एज अ ब्रांड एंड पैकेज इसको प्रमोट करें तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल इज इनफाइनाइट एंड इट विल हेल्प द फार्मर्स। वाई, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते टाइम प्राइसेस हाई रख सकते हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस कैन बी हायर देन द डोमेस्टिक प्राइसेस इफ यू विल ब्रांड एंड पैकेज गुड। ऑल्सो देयर शुड बी गवर्नमेंट सपोर्ट इन केस कि चलो मान लो कभी डोमेस्टिक प्राइस टूटती है तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज प्रोक्योरमेंट एट MSP। कि गवर्नमेंट ने 20 लाख टन लेके बैठ जाओ और तुम्हारे देश में 140 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन हुआ है, इट्स नॉट गुड। इट्स लाइक कि आप कुछ भी नहीं खरीदा, आपने 1/7, ठीक है, 1/7 पार्ट आपने सिर्फ खरीदा। हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइसेस विद दैट, है कि नहीं। और साथ ही साथ देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस। क्या है अल्टरनेटिव यूजेस, हमने बात की है, दैट इज टोफू, सोय प्रोटीन, ब्रांडिंग, ठीक है, मसल हेल्थ, क्योंकि कई लोग वीगन्स हो रहे हैं तो सबको वे प्रोटीन नहीं चाहिए। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड सोर्स ऑफ सोय प्रोटीन, सो यू कैन ब्रांड इट, मार्केट इट एंड ओवरऑल अगर आप ब्रांड मार्केट करेंगे तो जो सोयाबीन 4800 का क्विंटल बेच रहे हैं, 4800 का 1 किलो पाउडर बेचेंगे और ये जो सिस्टम है, ये जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा अगर कायदे से कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई इसकी, ठीक है, तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलने वाला है, फार्मर्स को। सोच के देखो इस बात, अगर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अल्टरनेट यूजेस बढ़ाए गए सोयाबीन के और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाया गया हमने, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा इसका, फार्मर्स, एंड एग्रीकल्चर विल ग्रो, द फार्मिंग डबल, द फार्मर इनकम की जो हमारा पोटेंशियल है उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकेंगे। सो दिस विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इफ वी improve the soybean production and improve the infrastructure and do some structural reforms in agriculture। ठीक, सो आज की हमारी कॉम्प्रिहेंसिव जो तैयारी है पूरी हुई ऑन सोयाबीन क्राइसिस इन इंडिया एंड व्हाट कैन बी डन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो यह है आपके लिए होमवर्क कि MSP क्या है, व्हाट इज MSP, हाउ मेनी क्रॉप्स कम अंडर MSP, एंड रिमेंबर ये जो है ना, ये एक सजेशन है, ये एक हिंट है आपके लिए कि एक सेग्रीगेटेड टेबल बनाइए सीजन वाइज, ठीक है, कि कौन से खारिफ क्रॉप हैं, कौन से राबी क्रॉप हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। और क्रॉप्स के आगे एक O लिख दीजिए फॉर ऑयल सीड, C लिख दीजिए फॉर सीरियल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा सीरियल है जो राबी क्रॉप है, इनमें से कौन सा सीरियल है जो खारिफ क्रॉप है। तो सिर्फ 22 क्रॉप रटना आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है, उसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। इट्स अ हिंट, इट्स अ सजेशन फॉर यू, डू दिस होमवर्क फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर मी, अपने लिए करिए आप। और इस पूरे सेशन का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ऑलवेज रिमेंबर मेरा बैच 17 मार्च से शुरू हो रहा है एंड यूज कोड HS Live इन एनी पीरियड फॉर टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, रीच आउट टू मी हियर। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए या कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एज अ कोर्स, सो यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन माई ईमेल ID दैट इज rishabh.singh@studyIQ.com, और ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, बट थोड़ा कम सोशल मीडिया यूज़ करें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू, बाय बाय।